झाबुआ शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा है कि विकास के मुद्दे पर अन्य विपक्षी पार्टियों को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी अब खुद ही प्रदेश में अपने आप को असहाय महसूस करती है। हार के डर से 39 प्रत्याशियों की घोषणा, जिसमें कई हारे हुए हैं, उन पर दांव खेल रही है। जिले की तीनों विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से विजय होंगे। झाबुआ विधानसभा से भानु भूरिया को जो भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया, जिसमें भाजपा में बगावत के बिल्कुल बच गए हैं। भाजपा प्रत्याशी की छवि आदिवासी विरोधी होते हुए अपराधियों दलालों को संरक्षण स्वयं भाजपा दे रही है। आपको बताते चले 18 साल के कार्यकाल में घोटाले पर आप ये भी बता दें कि शिवराज सरकार के 18 साल के कार्यकाल में घोटाले भ्रष्टाचार का कीर्तिमान रच दिया है। शिवराज सरकार के काले कारनामों को काला चिट्ठा बना दिया है, जिसमें शिवराज सरकार के 18 साल कार्यकाल की घोटाला से दिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार कमीशन राजकीय कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी चुनावी समर में उतर गए। पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष साबित जिला पंचायत सदस्य गुजरात के पेपरों में उनके भाई का नाम छप रहा है, प्रवक्ता अली ये लोग दारू के धंधे में पकड़ा गए थे। तो दिया गया कि आपको लाइसेंस दिया है, आप जितना लूट कर सकते हो लूट लो। और अब तो और बुरे दिन आने वाले हैं। इनको टिकट जब दे दिया गया तो इन्होंने लाइसेंस दे दिया है कि अब आप भुगतान करो, जिससे जो वसूली करनी है, जो ट्रांसफर करना है, पैसे इकट्ठा करो। और सब जानते हैं भानु भूरिया का क्या काम है, सिर्फ दारू में उनके भाई लोग किस तरह से लिप्त हैं, सबने देखा। गुजरात के पेपरों में उनके भाई का नाम छप रहा है कि ये लोग दारू के धंधे में पकड़ा गए। तो आप ये समझने वाली है कि झाबुआ का क्या करना चाहते हो। आज सबसे बड़ा माफिया दारू का भानु भूरिया, और दुख की बात यह है जो ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, पूरा का पूरा संरक्षण भानु भूरिया और बीजेपी का उसको चल रहा है। नहीं तो ड्रग्स वाले क्यों नहीं पकड़ाए जा रहे। आज झाबुआ की नस्लें खराब हो रही है, राणापुर की नस्लें खराब हो रही है, जिले की नस्लें खराब हो रही है। पूरा गुजरात से माल आता है, सबको मालूम है। और कौन लेकर आते हैं, भाजपा को लेकर। जब पुलिस वालों को हम बताते हैं, बोलते हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी। तो अब आप समझिए कि ये अब वो कहां ले जा रहे हैं। गन्ने जब घोटाला होता है, मेडिकल सप्लाई का घोटाला होता है, किसका नाम आता है, गौरव पाठक का नाम आता है। गौरव पाठक किसका राइट हैंड है, पूरा जितना मेडिकल सप्लाई होगा, जितना गन्वेश में घोटाला हुआ है, पूरा का पूरा भानु भूरिया। मतलब हम कैसे लोगों को, भाजपा के लोगों का ये पीड़ा मैं समझ सकता हूं। जनता की तो अलग ही है, भाजपा के लोगों की पीड़ा कि पूरी भानु एंड कंपनी भानु जनता पार्टी ने बना दिया है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछली बार भानु भूरिया ने मेरी डिग्री पर आरोप लगाए, मैंने चुनौती दी उनको कि अगर मां का दूध पिया है तो आप इसको गलत साबित कर बताओ। आज तक नहीं कर पाया। फिर दूसरी प्रेस वार्ता में बोलते हैं कि डॉक्टर तो है पर बीजेपी के समय बने। भाई बीजेपी के समय बने, अपने दम पर बने। अगर तुम्हारे व्यापम वाले बने होते तो कब का तुम जेल में डाल देते। और आज एक और चुनौती देता हूं, भानु भूरिया अपने आप को आदिवासी बोलते हैं। ये कैसे आदिवासी है जो एसडीएम हमारी बहनों के साथ छेड़खानी करे, गलत कार्य करे, उसको बचाने वाले भानु भूरिया ऐसे आदिवासी होते हैं। पैसे दे दो, फिर आप किसको बेचने का बोलो, आप बेचने को तैयार, ऐसे आदिवासी होते हैं। मैं चुनौती देता हूं, मणिपुर में जब बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उनको नंगा कर बलात्कार करा गया, भाजपा की पार्टी का उसमें संरक्षण था, एक भी शब्द भानु भूरिया ने बोला। नेमावर में जब हमारी बहनों को भाजपा के लोगों ने जिंदा गाड़ दिया, क्या भानु भूरिया एक भी शब्द बोला क्या। जब सिवनी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो आदिवासियों को मौत के घाट पीट कर उनके पत्नी के सामने उतार दिया, भानु भूरिया एक शब्द बोला क्या। नीमच में हमारे भाई को जिंदा रगड़ कर मार डाला, तब भानु भूरिया कोई शब्द बोला क्या। ये लोग आदिवासी नहीं, आदिवासी के दलाल। और अगर मैं ये बोलना चाहता हूं, ऐसे आदिवासी मत बनो कि भाजपा अपना पट्टा गले में डाल दे कि जब बोलना है तो बोलो, ना तो चुप बैठना है तो चुप बैठो। ऐसे आदिवासी हमको नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ सके।
उनकी आवाज उठा सके। ऐसा नहीं कि एसडीएम से पैसा लेकर घर पर चुपचाप बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो गलत हुआ उसके साथ। अरे कैसे गलत हुआ? बच्चियां बोल रही हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ करी गई उस एसडीएम द्वारा। आपको तो विरोध करना चाहिए था, आप जिलाध्यक्ष हो, पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं। ऐसा आदिवासी नहीं होता। आदिवासी वो होता है जो गलत के खिलाफ फांसी पर चढ़ जाता है। टांटे मामा के लोग हैं हम लोग, वो हमारे पूर्वज है, बिरसा मुंडा के लोग हैं। अगर ऐसे लोग अंग्रेजों के हाथों बिक जाते तो क्या हमें आजादी मिलती? क्या ऐसी आजादी की जरूरत नहीं है कि जो आप पूरी दलाली करने का काम कर रहे हो। पट्टा गल में डाल लिया है, अब बोले कि भाजपा 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 भाजपा, भानु जनता पार्टी भानु जनता पार्टी भानु जनता पार्टी। ये चीजें आदिवासी समाज के लिए भी गलत है, ये चीजें झाबुआ जिले के लिए भी गलत है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आदिवासी को बेचने का काम करें, दारू के माध्यम से उनसे वसूली करने का काम करें, ड्रग्स के माध्यम से उनसे वसूली करने का काम करें। मुझे एक चीज बताइए, इतना बड़ा टंकियां बनाई गई, 4-4 करोड़ की एक टंकी हर पंचायत में करने की बात करी, एक भी आवाज उठाई भानु भूरिया ने? जनता की आवाज कहां से उठाई? आज एक भी गांव में ये नल जल योजना चल नहीं रही है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पर टंकियां 4-4 करोड़ की बन गई क्योंकि इनके ठेकेदार थे, इनके बाहर के लोग आकर काम कर चले जाते हैं। तो बात साफ है कि भाजपा की जो मंशा है, इन्होंने जो ये टिकट शुरू में घोषणा कर दी, इनकी घबराहट झलकाता है और इन्होंने वसूली के शोरूम खोल दिए और इनके लोगों को बोला है अब जो सरकारी लोग हैं उनसे जितनी वसूली कर सकते हो, जितना ट्रांसफर करवाना है करवा लो, जितना शोषण करना है कर लो, जितना भ्रष्टाचार करना है कर लो। तो आप एक चीज समझिए, एक अनअकैडमी का भी एक किस्सा चल रहा है। वहां एक टीचर ने बोल दिया कि यार इस देश में जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसको वोट मत देना, तो उसको नौकरी से निकाल दिया। मतलब पढ़ा लिखा होना गुनाह हो गया क्या? अगर जो पढ़ा लिखकर अगर लोग आगे आ रहे हैं गलत हो गया क्या? और भानु भूरिया